तो हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। और जैसा कि दोस्तों मैं इससे पहले वाले वीडियो में मैं एएलपी का जो नवंबर 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसका मैं एनालिसिस करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 तक, 17 नंबर तक मैं एनालिसिस करा चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में मैं अब आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था। तो देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, यह जो आपका जो है क्वेश्चन 18 नंबर सिलोलिज्म से आया था, रीजनिंग का। ठीक है, सिलोलिज्म से आया था। तो यह भी जो क्वेश्चन है दोस्तों, यह आपका जो है बैंक में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, बैंक में बहुत बार क्या मतलब पूछा ही जाता है सिलोलिज्म में, है ना। तो मेरा सजेशन होगा कि आप बैंक का जितना भी पैटर्न, जितना भी उसका जो है रीजनिंग जो पूछे जाते हैं, जितने भी तरह के टाइप के, आप सभी देख ले। देखिए, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पूछा गया था कि सभी मछलियाँ पक्षी हैं, सभी पक्षी जानवर हैं। ठीक है, तो इसका जो था निष्कर्ष में बताना था कि सभी जानवर मछलियां हैं या कुछ पक्षी मछलियां हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा राइट, कि केवल निष्कर्ष दो निकलता है, यानी कि दो कथनों के अनुसार, यानी कि दो यह है, यह होगा कि कुछ पक्षी जो मछलियां हैं। ये आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए, अगला सवाल था एटीपी का उत्पादन। ठीक है, ये साइंस से पूछा हुआ था कि एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है। तो सूत्र कनिका में होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि तारों का टिमटिमाना, ठीक है, डैश की परिघटना से संबंधित है। तो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। ओके, 21 का देखिए, 21 का जो सवाल है यह मैथ से सवाल पूछा गया है। ठीक है, मैथ से है। तो यहाँ देखिए, आप पूछा था कि एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% गंवा देता है। शेष धनराशि का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 बचते हैं। उसके पास मूल रूप से कितनी धनराशि थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 800 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला ये जो सवाल है, अच्छा से देखिए दोस्तों, ये टाइप नहीं हो पाया है। तो यहाँ देखिए इंग्लिश में देखिए कि द मिरेकल मेकर्स इंडियन क्रिकेटर्स ग्रेटेस्ट इपिक, यानी कि ये जो नाम है पुस्तक का, ये किन के द्वारा यह लिखा गया था। ठीक है, तो भारत जो है, भरत सुंदरेशन, ठीक है, भरत सुंदरेशन के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल है, देखिए यहाँ भी दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा, देखिए यहाँ भी अच्छे से ये प्रिंट नहीं हो पाया अच्छे से। ठीक है, तो इसको मैं अगले वीडियो में आपको मैं करा दूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। इसका राइट आंसर है चुंबकीय दिक् सूचक, मैग्नेटिक कंपास। ओके, चलिए देखिए यहाँ भी देखिए, यहाँ भी मिस्टेक हो गया है। ओके, ये 25 नंबर। ठीक है, तो यहाँ जो है आपसे जो पूछा गया है, ये मेरे ख्याल से ये बजट पे पूछा गया। देखिए केंद्रीय बजट यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स था। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। 26 नंबर, ठीक है, लॉन्ड्री आयरन, है ना, जो इस्त्री, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केतली या और इलेक्ट्रिक हीटर जैसे विद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऊष्मीय प्रभाव पर ये आपका आधारित होते हैं। ठीक है, ये भी देखिए दोस्तों, ये भी जो क्वेश्चन है आपका, जो बैंक का जो होता है, आपका बैंक का रीजनिंग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बैंक रीजनिंग को आप देख लीजिए। देखिए ये बैंक रीजनिंग में बहुत आपका ये पूछा जाता है, क्लर्कियल या आपका पीओ में पूछा जाता है। यहाँ देखिए आप ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं और प्रतीकों की श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। संख्याओं और प्रतीकों की गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए बायां यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ दायां लिखा हुआ है। तो सवाल यहाँ दिया हुआ है कि उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं। ठीक है, कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद में भी एक सम संख्या, यानी कि प्रतीक के ठीक पहले, ठीक है, मान लीजिए ये प्रतीक है आपका डॉलर जो है, इसके पहले सम संख्या जैसे कि 2 और इसके बाद भी 4 सम संख्या होना चाहिए। तो देखिए एक प्रतीक यहाँ है तो इसके पहले तो आपका सम संख्या है, पर यहाँ आपका सिंबल दिया हुआ है।
तो हर प्रतीक में देखिए, जैसे यहाँ प्रतीक है तो इसके आगे पीछे नहीं है, ये विषम संख्या यहाँ देखिए, यहाँ तो आपको जो है यहाँ देखिए मिलेगा। देखिए ये जो सिंबल जो प्रतीक है, इसके पहले एक विषम संख्या 8 है, सॉरी सम संख्या 8 है और यहाँ सम संख्या 6 है। तो आपको जो है सिर्फ एक मिलेगा। देखिए यहाँ पर है राइट आंसर एक है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये करना है। ओके, चलिए 28 पे आते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग 36 है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। दोनों संख्याओं में से दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ दिया हुआ था कि निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य के लिए देखिए ये 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए तो अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों। देखिए अगला सवाल था 30 नंबर कि दिन के किसी विशेष समय में सूर्य की स्थिति के कारण 6 फीट लंबे एक व्यक्ति की छाया 4 फीट की होती है, जबकि उस व्यक्ति के बगल में एक खंबा 36 फीट की छाया बनाता है। खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो यह सवाल जो है आपका हाइट एंड डिस्टेंस से दिया हुआ है, ठीक है, जो त्रिकोणमिति के चैप्टर से आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 54 फीट हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है देखिए, एक 3 अंकीय संख्या इस प्रकार है कि इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक 2, 3, 4 के अनुपात में है। इस संख्या का और इसे उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 13, 32 है। 3 अंकीय संख्या और उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। तो धनात्मक अंतर होगा आपका 396, 396 होगा। अगला सवाल देखिए आपका जो है यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछ दिया था साइंस से। 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर 10 केजी द्रव्यमान को त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा कितना होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 न्यूटन, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल था कि 7 बक्से ABCDEF और G एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे हो, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ दिया हुआ है कि D को सबसे नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया है, F और A के बीच केवल एक बक्सा रखा गया है, G और F के बीच केवल 3 बक्से रखे गए हैं, B को F के ठीक ऊपर रखा गया है, E को D के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। ओके, तो यहाँ पूछ रहा है कि E और C के बीच कितने बक्से रखे गए हैं, ठीक है। ये भी आपका जो है इस तरह से बैंक में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बैंक का आप कोई भी प्रीवियस ईयर का बुक ले लेना, आपको सारे आपको जो है रीजनिंग मिल जाएंगे। सभी जो रीजनिंग है बैंक से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर 2 हो जाएगा। आप घबराइए नहीं दोस्तों, मैं जितने भी सब सवाल आए हैं रीजनिंग के, मैथ के, मैं सभी कराऊंगा, ठीक है। यहाँ तक कि जीके साइंस जो भी है सभी मैं कराऊंगा। अभी आपको सिर्फ मैं एनालिसिस करके दिखा दे रहा हूँ पेपर का मॉडरेट लेवल कैसा था, मॉडरेट, इजी, हाई जो भी है ना था आपका, वो सब चीज़ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ लेवल कैसा था। तो चलिए 34 पे आते हैं सवाल। 34 पे यहाँ आपको दिया हुआ था यदि दो संख्याओं का HCF और LCM 7 और 245 है तो उनका गुणनफल ज्ञात करिए। तो 17, 15, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 की दर से और 1 रुपये में 2 की दर से समान संख्या में संतरे खरीदे, ठीक है। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उन्हें प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। तो इसका आपका हो जाएगा 6 आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 36 नंबर पर। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह, ठीक है, प्रतिस्थापित करता है, उसे कहते हैं डैश, यानी कि समजातीय श्रेणी कहते हैं। अनिल, अगला सवाल चलिए 37 पर। अनिल अपनी आय का 40% किराए पर और शेष आय का 40% दवाओं पर खर्च करता है। यदि वह हर महीने 7,200 बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20,000, ठीक है। चलिए
अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी देखिए एक कुट, ये भी आपका बैंक का रीजनिंग का है, ठीक है, बैंक का रीजनिंग का ये सवाल दिया हुआ है। देखिए जैसे कि यहाँ आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। देखिए ए प्लस बी का अर्थ है कि ए यानी ये बी का भाई है, यानी कि ए बी का भाई है, यहाँ पे ये इसका मीनिंग बता रहा है प्लस का, ठीक है। तो ए माइनस बी यानी कि जो माइनस लगा हुआ है ए बी का बेटा है, गुना का अर्थ यानी कि ए गुना बी का अर्थ यानी कि ए बी की पत्नी है, और भागा यानी ए भागा बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। अब देखिए यहाँ सवाल दे दिया है, यहाँ सवाल दिया हुआ कि P माइनस क्यू भागा R गुना S प्लस T है, तो Q का S से क्या संबंध होगा। इसका राइट आंसर होगा, आप बना कर देखिएगा और मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। पत्नी के पिता, ठीक है, पत्नी के पिता यानी कि ससुर, है ना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पूछा था कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर देखते हैं। अगला सवाल था, यहाँ देखिए, यहाँ अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं लिख देता हूँ। देखिए 2 के पावर 3 गुना दिया हुआ था माइनस ब्रैकेट में माइनस के अंदर 9 का पावर 0 गुना 3 का पावर 3 इजकल टू वाट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 216 आंसर, ठीक है, 216 ये हो जाएगा। अगला सवाल है कि जेली की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि डिस्पर्स्ड फेज है। तो द्रव प्रावस्था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 42 पे चलते हैं। CuONH3 और से आपका CuN2 प्लस H2O के लिए सही संतुलन अभिक्रिया का चयन करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं 43 पर कि यदि पृथ्वी और x दूरी पर रखे एक सेब के बीच आकर्षण बल F है तो उसी सेब को 2x दूरी पर रखने पर कितना बल लगेगा। तो F/4, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर पे आते हैं। देखिए इसका जो है एक निश्चित कूट भाषा में FROM यानी कि फ्रॉम को 4935 लिखा जाता है और MORE यानी मोर को 3154 लिखा जाता है। उस कूट भाषा में E को कैसे लिखा जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए 45 पर चलते हैं। देखिए ZX AC से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार US FH से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए PN निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है। तो KM। 46 पे देखते हैं, चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है DFH, KMO, RTV और YAC, और अगला जो है इक्वल टू वाट। तो अगला जो आएगा दोस्तों FHJ, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला सवाल 47 भी देखिए, यहाँ पर जो है टाइप में मिस्टेक हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं 48 पर। 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर आयाम वाले एक आयताकार पाइप के माध्यम से 200 मीटर इंटू 150 मीटर आयाम वाली एक टंकी में 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से पानी भरा जाता है। कितने समय में यानी कि मिनटों में पानी के स्तर में 2 मीटर की वृद्धि होगी। तो इसका है 2 मीटर की वृद्धि होगी तो 96, ठीक है। कितने समय में, तो 96 टाइम्स, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं 49 पर आते हैं। देखिए 49 पे यहाँ दिया हुआ है 7 व्यक्ति BCDEFG और K एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। B के बाईं और केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। G के दाईं और केवल K बैठा है। G और D के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। C F के
बाईं ओर किसी स्थान पर, लेकिन ई के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। बोल रहा है सवाल कि ई और एफ के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं 50 नंबर पर। देखिए यहाँ जो है 50 पे देखिए, यदि शब्द कंस्ट्रक्शन यानी कि कंस्ट्रक्शन के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले अक्षर से बदल दिया जाए, तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं ओर से छठे स्थान पर होगा। दाएं ओर से छठे स्थान पर होगा आपका भी, राइट आंसर इसका हो जाएगा। ओके, चलिए 51 को भी छोड़ते हैं, ये भी टाइपिंग में मिस्टेक हो चुका है। और 52 पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है 52 पे कि किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। तो परमाणु क्रमांक बराबर होता है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या ही जो है परमाणु क्रमांक है। ठीक है, बराबर होता है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या। 53 भी देखिए मिस्टेक है टाइपिंग में। और 54 पे आते हैं। यहाँ बोल रहा है कि ए अकेले एक काम को 6 दिनों में, बी अकेले उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने इस काम को 3200 में ये आपका पूरा करने का सोचा। तो सी की सहायता से उन्होंने इस काम को 3 दिनों में पूरा किया। सी को कितना भुगतान करना होगा। तो आपका जो है ये 400 रुपया। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 55 नंबर जो है आपका सवाल यहाँ दिया हुआ था। यदि शब्द रियलिज्म यानी कि REALISM इसे पढ़े इस तरह से, ठीक है, कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए और फिर अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाईं ओर से चौथे स्थान पर होगा। तो इसका जो है राइट आंसर एम हो जाएगा। ओके, चलिए अगले सवाल पर आते हैं 56 पर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर आ सकती है। 26, 78, 36, 108, 66, 198 इक्वल टू वाट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 156। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 156। 57 देखिए दिया हुआ है कि लक्षण यानी कि ट्रेट्स निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका होगा पैतृक डीएनए और मातृक डीएनए दोनों, है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 58 में दिया हुआ है। देखिए रीजनिंग का सवाल है कि FIND यानी कि इसको लिखा जाता है URMW, तो BNT को YVMG। ठीक है, इस तरह से इसका जो है पैटर्न चल रहा है। तो आपको चारों में से कौन अलग है उससे खोजना है। तो देखिए HERO हीरो और SBIL ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये तीनों जो है आपका ये और ये सेम है, ये अलग है 2 नंबर, है ना। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं 59 पर। डॉक्टर शंकर बाबा पुंडलिक राव पापलकर यानी कि ये नाम जो है, ठीक है, तो के जीवन को बेहतर बनाने के लिए यहाँ तो मिस्टेक है प्रिंटिंग में कि अपने समर्पण के लिए जाने जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर दिव्यांग, और इसका दोस्तों में अच्छे से देखिए नहीं दिख रहा है, तो अगला मैं वीडियो में बता दूंगा। चलिए देखिए अगला सवाल 60 है। 60 नंबर यहाँ पर पूछ रहा है कि एक दुकानदार 5%, 4% के क्रमिक छूटे प्रदान करता है, तो जो यहाँ डैश की एकल छूट के बराबर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8.8%। आप सवाल बना कर देखिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं 69 पर कि निम्न में से कौन सा विकल्प उन धातुओं को दर्शाता है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता।
तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। ओके, चलिए 60 ये मिस्टेक है टाइपिंग में, 62 को छोड़ते हैं, 63 को भी छोड़ते हैं और 64 पर आते हैं। ठीक है, तो देखिए 64 में देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि रीजनिंग है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से तीन एक निश्चित प्रकार समान है, यानी कि जो है 4 में से एक समान है और कोई जो एक समान नहीं है वो अलग जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देख लेना है चारों में से, तो ये जो है ये अलग है, बाकी ये तीनों सेम एक श्रृंखला पैटर्न पर ये चल रहा है। फर्स्ट नंबर जो आपका अलग है RUY, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, RUY। अगला सवाल है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुजों का क्षेत्रफल यानी कि सेंटीमीटर में ज्ञात करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 है ना, 2√66। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो है 66 नंबर की एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों की औसत आयु 150 सेंटीमीटर, उनमें से 5 जिनकी औसत लंबाई 146 सेंटीमीटर है, कक्षा छोड़ देते हैं और 5 अन्य जिनकी औसत लंबाई 156 सेंटीमीटर कक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं। कक्षा के विद्यार्थियों की नई औसत लंबाई क्या है? तो औसत नई लंबाई इसका हो जाएगा 151, जो कि सेंटीमीटर में पूछा तो 151। ठीक है, सेंटीमीटर। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए ये मैथ का सवाल है। ठीक, ये जो डायग्राम आपका दिया हुआ है ना, तो आपको जो है इसको मैं मिटा लेता हूँ। ठीक, तो ये जो सवाल है दिया हुआ है कि संलग्न आकृति में एल रेखा एम के समांतर है। ठीक है, एल जो है यह इसके समांतर है, तो x प्लस 2y का मान कितना होगा? x प्लस 2y यानी कि ये x और ये y यानी कि 2y का मान कितना होगा? तो 315। ठीक है, 315 इसका राइट आंसर हो जाएगा। घबराइए नहीं, इस सब का मैं वीडियो एक बनाऊंगा जिसमें सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अगले वीडियो में रहेगा। अगला देखिए रीजनिंग है सवाल, यदि i का अर्थ प्लस j का अर्थ गुना है, k का अर्थ भागा है और l का अर्थ माइनस है, तो समीकरण में देखिए इसके स्थान पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? जैसे कि 38 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, 38 लिखा हुआ है, तो 38i, तो i का देखिए i यहाँ से i का अर्थ यहाँ पे बोल रहा है कि प्लस है। ठीक है, तो यहाँ प्लस कर देना है। फिर इसका ब्रैकेट दिया हुआ है 3 और j का बोल रहा है, तो देखिए j का अर्थ यहाँ गुना बोल रहा है। ठीक, तो गुना 4 और फिर l का अर्थ आपको बोल रहा है माइनस, फिर ब्रैकेट में 16 और k का बोल रहा है भागा। ठीक है, तो भागा 2 और i का अर्थ बोल रहा है यहाँ फिर प्लस, है ना, तो प्लस 11, तो इजकल टू वाट बोल रहा है। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर काम पहले होता है, जैसे कि बोर्ड मास का ये नियम होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो है 2 से 8 बार में कट जाएगा और ये जो है 3 चौक 12 हो जाएगा। ब्रैकेट हटेगा तो यानी कि 12 माइनस 8 हो गया और इधर आपका जो 38 हो जाएगा। ठीक है, प्लस, तो 38 हो जाएगा, तो आपका जो है यहाँ जो आपका है 2 8 16 हो गया ना, तो आपका जो है और इधर 12 आपका यहाँ हो गया, तो 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा और 38 और 4 हो जाएगा आपका 42। अब 42 और प्लस 11 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 3 4 1 5, यहाँ देखिए कहीं गड़बड़ हो रहा है दोस्तों। ठीक है, इसको मैं अच्छे से मैं कभी करा दूंगा, तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा 53। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए आपका यहाँ दिया था, मिलान करने के लिए आपका दिया हुआ था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ये हो जाएगा, आप मिलान कर लीजिएगा, है ना। और 70 नंबर पूछा हुआ था वृंदा। ठीक है, वृंदा यहाँ पूछा हुआ था कि बिंदु ए से चलना आरंभ करती है और पश्चिम की ओर 19 किलोमीटर चलती है, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है, 22 किलोमीटर चलती है।
बाईं ओर 22 किलोमीटर चलती है, ठीक है। और बाईं ओर मुड़ती है और 25 किलोमीटर चलती है, यानी कि फिर बाईं ओर मुड़ती है, 25 किलोमीटर चलती है। अंतिम बार वह बाईं ओर मुड़ती है, 22 किलोमीटर चलती है और बिंदु पी पर रुक जाती है। बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितना दूरी तय, यानी कितना दूरी तक, यानी कि न्यूनतम दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए जब तक निर्दिष्ट न किया जाए। सभी मोड़ 90 डिग्री के मोड़ हैं, यहाँ पे बता दिया है कि 90 डिग्री के हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर, ठीक है, 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर। चलिए 71 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोल रहा है कि 3 के प्रथम 25 गुणजों का औसत क्या होगा, तो 339 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 72 पूछा जा रहा है यहाँ पर कि एक कूट भाषा में NUMB को 4618 लिखा जाता है, तो और BUNT को 6438 लिखा जाता है। उस कूट भाषा में T को कैसे लिखा जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। 73 देखिए, यहाँ पर देखिए सिलोजिज्म में पूछा हुआ है, ठीक है, रीजनिंग सिलोजिज्म में पूछा हुआ है आपसे। तो देखिए कथन जो आपका है कि सभी पौधे गेंडे हैं, सभी पौधे प्राणी हैं। निष्कर्ष यहाँ दे रहा है पहला कि सभी गेंडे पौधे हैं, और दूसरा दे रहा है कि कुछ प्राणी गेंडे हैं। आपका आंसर होगा, आप बना के देखना, कमेंट करके बताना। केवल निष्कर्ष 2 कथनों के अनुसार हैं, ठीक है, यानी कि अनुसार हैं कथनों का, तो 2 होगा, कुछ प्राणी गेंडे हैं। 74 देखिए, 74 में आपका देखिए यहाँ भी आपका जो है रीजनिंग दिया हुआ था। कथन यहाँ दिया हुआ कि 14 जून 2023 को शहर एक्स में विद्युत बिल भुगतान काउंटरों के बाहर लंबी कतारें देखी गई। कारण इसका कि शहर एक्स में विद्युत बिलों के भुगतान की अंतिम तिथि प्रत्येक माह की 15वीं तिथि है। और दूसरा जून 2023 में सर्वर विफलता के कारण कई लोग विद्युत बिल का ऑनलाइन भुगतान नहीं कर पाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, दोनों ही संभावित कारण हैं, ठीक है। और लास्ट जो क्वेश्चन आपका है 75, देखिए खेलो इंडिया यूथ के 4 के छठे संस्करण, यानी कि छठे संस्करण में यहाँ दिया कि निम्नलिखित में से किसने लड़कों की 1500 मीटर दौड़ 3 मिनट है ना, 3 मिनट 51 सेकेंड जो भी यहाँ लिखा हुआ है पूरी करके रिकॉर्ड बनाया। तो इसका जो है नाम अच्छे से दिखे नहीं, ये टाइप हो पाया है, राहुल सरनालिया से करके कुछ जो भी इनका नाम होगा, ये इनका ये राइट आंसर है। तो ठीक है दोस्तों, देखिए ये सब मैं आपको क्वेश्चन में करा दिया हूँ, सिर्फ लेवल बता दिया हूँ, दिखा दिया हूँ कि डिफ़िकल्ट था या इजी था या मॉडरेट था, क्या था, ठीक है। और ये सब का सॉल्यूशन मैं अगला वीडियो में लेकर मैं ज़रूर आऊँगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं ले आऊँगा। और रीजनिंग का भी अलग से बताऊँगा, मैथ का भी बताऊँगा अलग से, साइंस का भी बताऊँगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन दोस्तों बनाने में बहुत मेहनत लगता है, पेपर भी खोजने में जल्दी मिलता नहीं है दोस्तों। तो मैं आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ कि जिससे कि आपको मैं बता दिया, क्वेश्चन दिखा दिया हूँ कि जिससे कि आपका टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम होने वाला है और NTPC एग्ज़ाम होने वाला है रेलवे का, उस समय आपको इससे मदद मिलेगी, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।